सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है जब भी वो मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं कि 3D में हमें जो रिजल्ट है वो दिख क्यों नहीं रहा है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, बट स्टिल एक और वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि चीज़ें जितनी आसानी से आपको समझ में आएगी उतना ही जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन होगा एंड आप उतना ही अपने आप को कंट्रोल में रख पाओगे, काम रख पाओगे। एंड जितना आप अपने आप को काम रख पाओगे उतना ही जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन होगा, है ना। सो देखिए, हमें लगता है कि जब भी हम चीज़ों को करते हैं, लाइक स्क्रिप्टिंग करते हैं, एफर्मेशन करते हैं, या फिर लाइक विजुअलाइजेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं मैनिफेस्टेशन में, राइट। तो जब कुछ टाइम चला जाता है, कुछ टाइम बीत जाता है, फिर उसके बाद हमें लगता है कि ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं रिजल्ट हो रहा, क्यों नहीं चीज़ें मेरे सामने नज़र क्यों नहीं आ रही है जो मैं चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के तो आ जाते हैं बट मुझे क्यों नहीं नज़र आते हैं। तो आपको कैसे पता कि आपके अंदर कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो रही है? आपको कैसे पता कि चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले तो आप उनको थैंक यू बोलिए, या फिर उस सिचुएशन को थैंक यू बोलिए जिस सिचुएशन की वजह से आपको मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ एजम्पशन के बारे में आपको पता चला, राइट। क्योंकि अगर वो सिचुएशन आपके लाइफ में नहीं आता तो आपको अभी तक ये जितना भी बढ़िया ये सब रूल्स है, ठीक है, जो नियम है, जो लॉ है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता चलता कि दुनिया में ऐसे कुछ नियम होते हैं करके, राइट। तो सबसे पहले तो आपको ग्रेटफुल होना है। एंड जब आपके साथ ये सिचुएशन हुआ और आज का दिन, एक वो दिन जिस दिन आपके साथ ये सिचुएशन हुआ, जिस दिन आपको पता चला कि ऐसा कुछ चीज़ें होते हैं, लाइक लॉ ऑफ एजम्पशन या फिर लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या फिर लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें होते हैं। तो जब आपको ये सब चीज़ें पता चला, उसके बाद जब आपने सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चालू किया, फिर उसके बाद आज का दिन, एक वो दिन, एक आज का दिन, आप अपने आप में कितने सारे चेंजेस लेके आए हो, पहली बात। दूसरी बात कि आपको ऐसे कई सारे चीज़ें पता चला है जिससे आपको पता चला कि आप ही क्रिएटर हो। और ये जो रूल है, ये जो लॉ है, ये सिर्फ आपके एसपी या जॉब या एक ही सेक्टर के लिए काम नहीं करने वाला। ये आपके लाइफ में हर एक सेक्टर में, हर एक एरिया में काम करने वाला है। मतलब आप समझ रहे हो आपको क्या मिल गया, ऐसे गोल्ड माइन। मतलब आपको ना एक ऐसी डायमंड चीज़ें मिल गई है जिससे आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो वो पा सकते हो। आज आपका गोल है कुछ एक, कल दूसरा कोई बन जाएगा, मतलब कोई दूसरा गोल बन जाएगा, कोई तीसरा गोल बनेगा, परसों कोई चौथा गोल बनेगा। तो आप हर चीज़ के लिए स्ट्रगल थोड़ी करते फिरोगे। आपको फिर पता चल गया ना अभी कि आप वो नियम को जानते हो जिस नियम से आप अपनी लाइफ में हर वो चीज़ को हासिल कर सकते हो। तो वो दिन और एक आज का दिन, आप अपने आप में कितने सारे चेंजेस लेके आए हो। आपको पता चला है कि आप क्रिएटर हो, आप ही सब कुछ क्रिएट करते हो। आपके थॉट के ही वो सब पावर्स हैं जो सारी चीज़ों को क्रिएट कर रहा है, राइट। तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल रहा है। और जो भी चीज़ आप कर रहे हो, लाइक एफर्मेशन कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, इससे क्या हो रहा है, आप जो डेस्परेशन आपके अंदर स्टार्टिंग में था, अभी क्या वो डेस्परेशन आपके अंदर है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है कि आप अपने इनर सेल्फ को चेंज करोगे। तो जब आप अपनी इनर सेल्फ को चेंज करोगे तो आपका आउटर सेल्फ तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, राइट। तो अभी आप क्या कर रहे हो? अभी बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना गाइस, ठीक है। मैं टेरेस पे वीडियो बनाता हूँ तो इसीलिए बैकग्राउंड नॉइज़ तो आते रहते हैं। सो उसको इग्नोर करके मेरे वीडियो पे ध्यान देना, ठीक है। सो जैसे कि मैं बोल रहा था कि आपके अंदर कितने चेंजेस आए हैं, आप तो एक बार नोटिस करके देखो। और आप कितना सब कुछ आप ट्राई कर रहे हो जो पहले आपको बिल्कुल पता भी नहीं था, और ना ही आप उस चीज़ को सही करने के लिए ट्राई कर रहे हो। आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल रहा है, कितनी सारी चीज़ें आपको पता चल रहा है। और आप जब तक अपने अंदर चीज़ों को सही करोगे, आपका जो बाहर का चीज़ है वो तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो आप देखो ना, आप कितना डेस्परेट थे उस टाइम पे और अभी आप कितना डेस्परेट हो। अभी आप बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं हो, या फिर अगर डेस्परेट में हो तो आपको पता है कि एग्जैक्टली मुझे इस डेस्परेशन से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट। सो यही होता है गाइस मैनिफेस्टेशन। ये बैकग्राउंड में चलता रहता है क्योंकि जब हम अपने अंदर अपने इनर सेल्फ को चेंज करेंगे, हम वो पर्सन को क्रिएट करेंगे। जो पर्सन, मान लेते हैं कोई एसपी है, तो वो पर्सन हमारे साथ जो भी आज कर रहा है या जो भी जैसा भी हमारा सिचुएशन है, अभी अगर मैं
उसका एक इनर सेल्फ, मैं अपनी इनर सेल्फ में अगर उसका एक उसका एक इमेज को मैं जैसे चाहता हूँ वैसे अगर क्रिएट करूँगा तो डेफिनेटली वो मेरे सामने वैसा ही क्रिएट होगा जैसा मैं क्रिएट करना चाहता हूँ उसे। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? मैं अपनी पेरेंट्स को या फिर अपनी कोई भी चीज़ हो, ठीक है, मैं किसी को भी, अपने दोस्तों को, जिसको भी मैं चाहूँ, मैं अपनी रियलिटी में उनको वैसा ही क्रिएट कर सकता हूँ जैसा मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई वर्ल्ड, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। ये सब चीज़ें कैसे पता चली हमें? समझ रहे हो? तो इनर सेल्फ हम चेंज कर रहे हैं, हमारे अंदर ही चीज़ें चेंज हो रही है धीरे धीरे, और जितना हमारे अंदर चीज़ें चेंज होने लगेगी उतना ही हमारी बाहर की चीज़ें भी चेंज होने लगेगी, राइट? तो अगर हम अंदर की चीज़ों को चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली हमारे बाहर की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। हमारे थॉट को हम प्यूरीफाई कर रहे हैं, हमारे थॉट को हम उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में हम लेके जाना चाहते हैं, जिससे हम अपनी गोल को अचीव कर सकते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें हमारे साथ हो रहा है और हम अपनी इनर सेल्फ को चेंज कर रहे हैं, किसने बोला मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है? किसने बोला आपको? आप ही तो अपने आप को बोल रहे हो। और जितनी बार आप अपने आप को यही चीज़ें बोलते रहोगे कि मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या एज्यूम कर रहे हो यार आप? समझ रहे हो ना? सो मैनिफेस्टेशन हमेशा होता है, मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट ही होता है। जिस पल से आपने वो चीज़ को सोच लिया, वो चीज़ आपके अंदर से क्रिएट होना चालू हो गया, आपके अंदर से वो चीज़ क्रिएट होना चालू हो गया। जितनी जल्दी आप उस चीज़ को एम्बॉडी कर लोगे, जितनी जल्दी आप उस चीज़ को मान लोगे कि हाँ ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी हो गई है, या फिर ये जॉब मेरा हो गया, ये सब चीज़ें जितनी जल्दी आप मान लोगे उतना ही जल्दी, जितने जल्दी आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही जल्दी आपके लिए, उतना फास्ट आपके लिए मैनिफेस्टेशन काम करना लग जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि मैनिफेस्टेशन किसने बोला नहीं हुआ, किसने बोला नहीं हो रहा है। ये आपके अंदर इनर सेल्फ में काम हो रहा है, आपके इनर सेल्फ में चेंजेस आ रही है। तो आपके इनर सेल्फ में चेंज आ रही है, इसका मतलब आउटर सेल्फ तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, उसका और कुछ काम ही नहीं है, वो तो रिफ्लेक्ट ही करेगा आपको। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ये बस एज्यूम करना जो आप एज्यूम करना चाहते हो, एंड आप अपनी न्यू रियलिटी को क्रिएट करना। ओके, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, एंड आपका मैनिफेस्टेशन हमेशा काम करता है, हमेशा काम कर रहा है आपके फेवर में। ओके, सो नेगेटिव मत सोचो, ये मत सोचो कि नहीं हो रहा है, ये मत सोचो कि डिले क्यों हो रहा है, ये सब बिल्कुल चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।